नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10 की एल्बम गद्य का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है सुदर्शन और साहित्य प्रकार है कहानी। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है और सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म 1896 में पश्चिमी पंजाब के सियालकोट नगर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अश्क की तरह सुदर्शन हिंदी और उर्दू में लिखते रहे और बाद में उन्होंने हिंदी में लिखने शुरू किया। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना रहा है। सुदर्शन की भाषा सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार है। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में उनकी अनेक कहानियाँ प्रकाशित हुई है। उनकी पहली कहानी हार की जीत व सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी है। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी है, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण भी हुआ है, जैसे कि सिकंदर और कुंवारी या विधवा। फिल्म धूप छाँव में प्रसिद्ध गीत बाबा मन की आंखें खोल और एक अन्य गीत तेरी गठरी में लागा जोर मुसाफिर जाग जरा, जो किसी फिल्म का ही गीत है, यह प्रसिद्ध गीत भी सुदर्शन जी ने ही लिखे हैं। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचना है तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ, हार की जीत, सच का सौदा और साइकिल की सवारी और अठन्नी का चोर। यह जो एल्बम कहानी है, यह पंडित सादीराम और लाला सदानंद दो पात्रों के लेकर यह कहानी लिखी गई है, जिसमें पंडित सादीराम एक पुरोहित है और उनके यजमान है लाला सदानंद। आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले लोगों के बीच में किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। तो प्रस्तुत कहानी भी आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, पर इसमें ऋणदाता लाला सदानंद और ऋण लेने वाले पंडित सादीराम दोनों के बीच में आपसी संबंधों को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कहानी में ऋणदाता स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने की सहायता भी करते हैं। आजकल हम देख सकते हैं कि पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्य का जतन करने की प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। तो अब हम कहानी देखेंगे। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। ठंडी आह भरना यानी कि दुखी होना। पंडित सादीराम दुखी होकर सोचते थे कि मैंने जो ऋण लिया है, मैंने जो पैसे लिए, उसका ऋण कभी मेरे सिर से नहीं उतरेगा, वह मृत्यु तक ऐसे ही चलता रहेगा। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। मोहर यानी कि सोने के सिक्के। यजमान यानी कि जो धार्मिक क्रिया करता है, तो वह जिसके लिए करता है वह उसका यजमान है। अदा करना यानी कि वापस कर देना। पेट काट कर बचाना यानी कि थोड़े खर्च में काम चलाना। उड़ जाना यानी कि पैसे खर्च हो जाना। और हृदय पर बर्छियाँ चलना यानी कि चुभन का अनुभव करना, बहुत दुख होना।
ये जो पंडित सादीराम थे वह बहुत गरीब व्यक्ति थे, लेकिन वह दिल के अच्छे व्यक्ति थे। वह ऐसा नहीं चाहते थे कि मैंने जिससे पास पैसे लिए हैं वह उसे मैं चुका हूँ ही नहीं। लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति थे वह एक एक पैसा जमा करते थे, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि जिससे उसके जो पैसे जमा हुए थे वह किसी तरह उड़ जाते थे। ऐसा होता था तब सादीराम बहुत दुखी हो जाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम में ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ कि जो पंडित सादीराम हैं उन्होंने लाला सदानंद के पास 500 रुपये लिए थे, तो उसके पास अब 80 रुपये हो गए थे। इसलिए उसको लगता था कि यह जो 80 रुपये है मुझे लगता है कि अब मैं जल्द ही 500 रुपये जो ऋण है मेरे पर वह जल्दी से मैं उतार दूंगा। परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? सिर पीट लेना यानी कि बहुत दुखी होना। ये बाद में जब 80 रुपये जोड़े थे उन्होंने, तो उसका जो लड़का था वो 4 महीने से बीमार था, तो उसकी दवा दारू में यह 80 रुपये वह खर्च हो जाते थे। इसलिए वह फिर से पंडित सादीराम बहुत दुखी हो जाते थे, दुखी हो गए और सोचने लगे, क्या यह फिर से यह सिर जो मेरे सिर पर ऋण आ गया वह मैं नहीं उतार पाऊंगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। पुरोहित यानी कि जो महाराज होता है वह, तगादा यानी कि हम जो पैसे हमारे पास से जो लेते हैं तो उसके हम उघरानी करने के लिए जाते हैं तो उसके धमकाते हैं ना, यह उसे तगादा कहते हैं। तो लाला सदानंद है वह भी जानते थे कि जो उनके पुरोहित वह उनकी एक व्यवस्था है कि वह भी मुझे पैसे देना चाहते हैं, लेकिन उसकी ऐसी लाचारी आ जाती है जिससे वह जमा किए गए पैसे हैं वह भी खर्च हो जाते हैं। वह भी ऐसा चाहते हैं कि मेरे जो पंडित है वह मुझे जो ऋण देने वाले हैं वह मुझे न दें। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो, कि उसे ऐसा लगता है। उसकी व्यवस्था को देखकर लाला सदानंद भी घबरा जाते थे और उसे ऐसा, उसके मुख से तो हमें ऐसा पता चलता है कि जिसे ऋण लेने वाला तो यही है। सादीराम ने दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे कुछ बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़ी है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। तो ये लाला सदानंद एक नेक दिल के इंसान है और वह जानते थे कि सादीराम की लाचारी है, इसलिए वह तकादापी नहीं करते थे। लेकिन सादीराम को ऐसा लगा था कि यह इतने भले मानस है, लेकिन मैं उसके रुपये न लौटाऊं तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। लेकिन यह मेरी कि वह सोच कर बहुत दुखी हो जाते, क्योंकि वह उसकी व्यवस्था पर बहुत ही लाचार थे। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और सादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता था। तो लाला सदानंद के ऐसे व्यवहार से पंडित सादीराम बहुत दुखी हो जाते थे। उसे ऐसा लगता कि लाला सदानंद है वह उस पर दया करते हैं, लेकिन वह उनकी सज्जनता है तो वह पंडित सादीराम भी जानते थे, लेकिन वह तगादा नहीं करते थे। इसलिए पर यह कष्ट है वह पंडित सादीराम को 2 गुना लगता है कि यह एक तो ऋण है इनसे ऊपर, और दूसरा कि लाला सदानंद भी इस पैसे के लिए कभी उसे नहीं कहते थे। यह 2 गुना उनका दुख है वह बढ़ जाता है। यह सोचकर हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भल मनसी के सामने आंखें नहीं उठती।
अत्याचार का सामना तो हम कर लेते हैं, लेकिन पंडित शादीराम है तो यह भले मानस है जो जिसके पास उसने पैसे लिए उसके यजमान उसके सामने वह सिर उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उनकी अलमारी से कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। एक दिन लाला सदानंद अपने पुरोहित के घर जाते हैं और वह देखते हैं कि बंगला, हिंदी और अंग्रेजी में कई सारी पत्रिकाएं होती है। तो वह कहते हैं, ये क्या है। तो पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिका है। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। तो शादीराम कहते थे, मेरी बड़े भाई है, उसे पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह जब जीवित थे तो ये किसी को हाथ भी लगाने न देते थे, लेकिन अब वह नहीं रहे तो यह पत्रिका कीड़े खा रही, वह हमारे लिए रद्दी हो गई है। रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे, इनमें चित्र है। के बाद में लाला सदानंद कहते, यह तो तुम्हारे लिए रद्दी हो गई, वह आपके लिए किसी काम की नहीं है, तो आप इसे रद्दी में बेच दो ना। तो फिर से शादीराम कहते, यह एक चित्रित पत्रिका है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। और शादीराम कहते हैं कि इसमें अच्छे अच्छे चित्र है, इसलिए जब बच्चे रोने लगते हैं तब तो मैं पत्रिका है वह बच्चे को दे देता हूँ, जिससे बच्चे ये चित्र देखकर फिर से रोना बंद कर देते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाई है, जरा देखें इनमें कैसे चित्र है। तो लाला सदानंद कहते, ये पत्रिका हमें भी दिखाइए, हम भी देखें कि इसमें कैसे कैसे चित्र है। तो पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा, सहसा यानी कि अचानक। और बाद में लाला सदानंद भी ये रंगीन और सुंदर चित्र देखने लगते हैं। तभी वह देखते हैं तब उसके अचानक मन में एक विचार आ जाता है। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। और वह पंडित शादीराम को कहते, ये तो बहुत अच्छे चित्र है, अगर आप इस चित्र का कोई अच्छा एल्बम बना लेंगे तो ये कोई जो चित्रकला का शौकीन होगा तो उसे ये एल्बम पसंद आ जाएगा और वह आपको इसके रुपये भी दे देगा, इसलिए आप आसानी से 2000 रुपये कमा भी सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यो धक्के न खाता फिरता। धक्के खाना यानी कि बुरी हालत होना। तो पंडित शादीराम बहुत दुखी होकर फिर से कहते हैं कि अगर मेरे भाग्य इतने अच्छे होते तो मैं ऐसी जो मेरी हालत है ना वह न होती। लाला सदानंद बोले, एक काम करे क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट ले, बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। और बाद में लाला सदानंद पंडित शादीराम को एक काम देते हैं कि आप इस जो पुरानी पत्रिका है उनमें से अच्छे अच्छे चित्र निकाल ले और बाद में मुझे भेज दे। मैं इनमें से एक अच्छा एल्बम बना दूंगा और यह एल्बम है उसका विज्ञापन यानी कि जाहरात वे मैं किसी न्यूज़पेपर में दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। और बाद में पंडित शादीराम को तो कोई आशा भी नहीं थी और इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था इस रद्दी में से मैं क्या पैसे कमा पाऊंगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही पैदा होते। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। अब पंडित शादीराम की सारी आशा है वह निराशा में पलट गई है, क्योंकि वो बरसों से जो लाला सदानंद का ऋण था वह उसे नहीं चुका पाते थे। इसलिए वह ऐसे हतभागे यानी कि जो अभाग्यशाली होता है ना वह, तो ऐसे अभाग्यशाली व्यक्ति है कि अगर वो सोने को भी हाथ नहीं छू ले ना तो वह भी सोना है ना वह भी मिट्टी बन जाएगा।
वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। उसको तो यह एल्बम बना देगा और बाद में से इनमें से 2-4 पैसे भी मैं कमा लूँगा, ऐसी कोई आशा ही नहीं थी। लेकिन लाला सदानंद ने कहा था, इसलिए वह पूरे दिन बैठे और यह पत्रिका में से अच्छे अच्छे चित्र निकालने लगे। न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। वह उसके यह काम करने में उनको जरा से भी प्रसन्न नहीं थे, वह आनंद भी नहीं था। लेकिन लाला सदानंद की जो बात थी उसे वह टाल नहीं सकते थे, इसलिए वह यह काम करने लगे। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। बाद में पूरे दिन पर जो पंडित सादीराम है वह अच्छे चित्र निकालते हैं और यह ऐसे चित्र है कि जिसे देखकर पंडित सादीराम भी बहुत खुश हो जाते हैं। उछल पड़ना यानी कि बहुत खुश हो जाना। अब इन चित्रों को वह ऐसे देखते थे कि जैसे यह 10-10 रुपये के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे थे। खुशी से झूमना यानी कि बहुत खुश होकर नाचना। और बाद में यह चित्र देखकर पंडित सादीराम भी खुश होकर नाचने लगते हैं। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता था। और बाद में लाला सदानंद ने इन चित्रों का एल्बम बनाया और विज्ञापन में दे दिया। अब ये पंडित सादीराम है, वह विज्ञापन में दी हुई जो होता है उससे वह प्रसन्न होते। वो दिन भर सोचने लगते थे कि आज कोई डाकिया आएगा और मुझे डाक देगा कि तुम्हारी एल्बम बीत गई है। ऐसे ऐसे करके महीना बीत जाता है और कोई खबर नहीं आती है। लेकिन वह निराशा में डूब जाते और लेकिन दूसरे दिन उनकी आशा है वह फिर से जग जाती है और कहते हैं आज तो मेरा एल्बम बिक ही जाएगा। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। जीवनदायिनी यानी कि जीवन देने वाली और हृदय हारिणी यानी कि मन को मुग्ध करने वाली। और यह आशा है वह एक ऐसी आशा है कि जो भूले हुए मुसाफिर को भी ऐसी आशा हो कि मुझे अपनी मंजिल मिलेगी, तो वह अपनी मंजिल पाने के लिए वह फिर से प्रयत्न करता है। तो यह सादीराम भी इसी आशा के साथ दिन ब दिन ये इसकी आशा है वह भी बढ़ती जाती है और वह उनका एल्बम है वह बिक जाएगा, इसी आशा के साथ हर एक पल गुजारते हैं। इसी झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता, यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी, या यो कहिए आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। और काफ़ी समय तक कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन ऐसी शुभ घड़ी आती है कि कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आएगा तो मैं इसे खरीद लूँगा और आपके पैसे मैं तुम्हें लौटा दूँगा।
मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा था कि आप पैसे जो भी ले, मुझे मूल्य की कोई चिंता नहीं, लेकिन एल्बम में वह अच्छा होना चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित सदीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। 6 महीने बीत गए और यह जो पंडित सदीराम बहुत खुश हो जाते हैं और वह बाद में अपने यजमान लाला सदानंद के पास भी जाते हैं कि आज एक चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा एल्बम लेने के लिए तैयार हूँ, अगर वह मुझे एल्बम पसंद आ जाए तो वह कहते हैं कि मैं एल्बम भेज दूँ। तो लाला सदानंद कहते हैं आप भेज दो। और यह कोई करवट बदल आदमी की करवट न थी, यह तो पंडित सादीराम के अच्छे कर्म थे, इसलिए यह उनका भाग्य था कि यह जो ऋण है वह उसके सिर से उतरेगा। ऐसे ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। अब लाला 6 महीने के बाद लाला सदानंद है वह बीमार हो जाते हैं, तो उसके जो पुरोहित थे पंडित सादीराम वह उनके घर आते हैं और पूरे दिन माला फेरते रहते हैं कि भगवान मेरे जो यजमान है उसे अच्छा कर दे। हमने देखा ही है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है। तो यह जो पंडित सादीराम की दुआ थी वह तो डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन उनकी दुआ थी कि उनके यजमान है वह जल्दी से अच्छे हो जाए, इसलिए वह पूरे दिन प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नबोढ़ा नहीं आएगा, नवोढ़ा आएगा, तो नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। और एक दिन लाला सदानंद वह चारपाई पर लेटे हुए थे और उनकी माँ थी, बूढ़ी माँ, वह उसके पास ही बैठी हुई थी, वह भी रो रही थी। और थोड़ी ही दूर उनकी जो नवोढ़ा थी, नवोढ़ा यानी कि उनकी पत्नी थी, वह भी घूंघट निकाल कर देख रही थी कि कोई काम रह तो नहीं गया है ना। पास पड़ी चौकी पर पंडित सदीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए और ऐसी में भगवत जो चारपाई पर लाला सदानंद जो लेटे हुए थे, तो उनके जो पुरोहित थे पंडित सदीराम वह उनको भगवत गीता सुना रहे थे। और भगवत गीता सुनते सुनते लाला सदानंद है अचानक ही बेहोश हो जाते हैं। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है और भगवत गीता छोड़कर जो पंडित सादीराम है वह लाला सदानंद के सिर के पास आकर बैठ जाते हैं और उसकी जो पत्नी थी वह दूध लेने के लिए दौड़ती है और उनकी माँ है वह अब बहुत रोने लगती है उसके ऐसे बेटे की हालत देखकर। तभी पंडित जी को ऐसा लगता है कि जो लाला सदानंद के उनके सिरहाने एक कोई ऐसी चीज़ है जो उनको चुभ रही है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। अब उन्होंने यह चीज़ निकाली तो यह कोई और नहीं, यह एल्बम था जो किसी कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था। इसलिए यह देखकर पंडित सादीराम बहुत दुखी हो जाते हैं। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से 2 गुना हो गया है। यह एल्बम देखकर पंडित सादीराम है वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो ऋण है वह उतर गया है, लेकिन यह ऋण तो 2 गुना हो गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्हें पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है।
पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से ही अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। और बाद में लाला सदानंद को होश आता है तो वे शादीराम के हाथों में जो एल्बम था वह छीनकर बहाना बनाते हुए कहते हैं कि यह एल्बम है, मैंने मारवाड़ी सेठ से मंगवा लिया था। तो शादीराम को लगता है कि यह झूठ बोल रहे, लेकिन वह उनके जो झूठ बोल रहे वे ऐसा भी न कह पाए। लेकिन अब उनकी नज़र में लाला सदानंद और ज़्यादा सज्जन और उपकारी लगने लगते और वे बाद में पंडित शादीराम चुपचाप फिर से माला फेरने लगता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। ऋण यानी कि कर्ज, उधार। अदा करना यानी कि वापिस करना, चुकाना। विवशता यानी कि मजबूरी। परवाह यानी कि चिंता। हतभागे यानी कि अभागे, भाग्यहीन। आभा यानी कि चमक। जीवनदायिनी यानी कि जीवन देने वाली। हृदय हारिनी यानी कि मन को लुभाने वाली या मन को मनमोहित करने वाली, मुग्ध करने वाला। चिरंजीवी यानी कि बहुत समय तक जीवित रहने वाला, पुत्र। वेद यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सक। दुआ यानी कि प्रार्थना, विनंती, आशीष, आराधना। बेसुध यानी कि बेहोश। अब मुहावरे देखेंगे। ठंडी आह भरना यानी कि दुखी होना। पेट काट कर बचाना, थोड़े खर्च में काम चलाना। हृदय पर बर्छियाँ चलाना, अत्यधिक चुभने वाली बात कहना। थैंक यू।